2 दिन पहले पीएम मोदी ने एक अपील करी। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। इस अपील के पहले पीएम मोदी ने लोगों को कहा था अपनी बालकनी में आकर मेडिकल वर्कर्स के लिए ताली बजाने के लिए। कई लोगों ने इस नई अपील की आलोचना करी है और कहा है कि ये अपील एक नया ड्रामा है और ये सीरियस मुद्दों से लोगों का ध्यान बांट रही है। और अभी के टाइम में जब हमारे पास मेडिकल वर्कर्स के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है और कुछ इक्विपमेंट मेडिकल वर्कर्स की बजाय वीआईपी लोगों के लिए जा रहे हैं, तब ऐसी चीज करने की क्या जरूरत है। पीएम मोदी के भाषण के बाद एक ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल ने फिर ये वीडियो रिलीज किया जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट हैं। बेस्ड ऑन क्वांटम प्रिंसिपल, ऋतंभरा प्रज्ञा प्रिंसिपल, अगर हम सब लोग कलेक्टिवली सोचेंगे कि हमारे शरीर के ACE2 रिसेप्टर्स पे कोरोना वायरस ना जमे, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विल मेक श्योर कि ऐसा होगा। अब ऑब्वियसली ये एक फेक न्यूज है। मोमबत्ती जलाने से इस वायरस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस अपील का कोई मोटिव नहीं है, बल्कि इस अपील के 2 कारण हैं। और पहला कारण समझने के लिए हमें कुछ दशक पहले जाना होगा। 1940 और 1941 के बीच वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन एयरफोर्स, जिसको जर्मन लुफ्टवाफ कहा जाता था, उन्होंने कई नाइट टाइम बॉम्बिंग रेड्स करी थी ब्रिटिश सिटीज के ऊपर। जैसे लंदन पर लुफ्टवाफा ने 76 लगातार रात अटैक्स करे थे और इस ऑपरेशन को ब्लिट्जक्रीग कहा गया था, जिसकी वजह से कई ब्रिटिश शहर पूरी तरह नष्ट हो गए थे और 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इन अटैक्स का ऑब्जेक्टिव था कि वो सिविलियन टारगेट्स को अटैक करके ब्रिटिश लोगों के मनोबल को तोड़ना चाहते थे ताकि उनकी सरकार नेगोशिएट करने के लिए मजबूर हो जाए। हिटलर ने ऐसी ही टैक्टिक पोलैंड और नेदरलैंड्स के खिलाफ भी यूज करी थी, पर जर्मनी इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो पाई 2 कारणों की वजह से। पहला कि उनको अपने लुफ्टवाफ की जरूरत सोवियत यूनियन में पड़ गई थी, और दूसरा ब्रिटिश मोराल की वजह से। इस मोराल या मनोबल की इंपॉर्टेंस जोसेफ गोबल्स, जो अडोल्फ हिटलर की प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे नाजी जर्मनी में, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी थी। ब्रिटिश सरकार ने लोगों का मोराल या फिर मनोबल बढ़ाने के लिए क्या किया था, उन्होंने मीडिया और प्रोपेगेंडा का यूज किया था। रेडियो शोज बनाए गए थे जो उनके दुश्मन का मजाक बनाते थे। कई वॉर मूवीज भी रिलीज करी गई थी जो ब्रिटिश आर्मी को पॉजिटिव लाइट में दिखाती थी, और किसी भी हार या फिर सोल्जर्स की डेथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन सेंसर करी जाती थी। ब्लिट्जक्रीग के दौरान लोगों का मनोबल कायम रखना इतना मुश्किल नहीं था उनकी सरकार के लिए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि जो एयर रेड्स हो रही थी जर्मन लुफ्टवाफ के जरिए, वो उनकी बोरिंग जिंदगी में एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट ला रही थी। और जब वॉर के दौरान ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था तो ये मोराल खुद ब खुद गिर जाता था। जैसे 1939 और 1940 के बीच जब जर्मनी और यूके के बीच ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, तो सिविलियंस और सोल्जर्स बहुत ही बोर्ड थे। कई लोगों ने इस टॉपिक पर बुक्स भी लिखी हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स जो अफगानिस्तान में तैनात थे अलकायदा के खिलाफ, वो भी कई बार बोर्डम से गुजरे थे क्योंकि उनको कोई एक्शन नहीं दिख रहा था। और बोर्डम हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। डॉक्टर ईस्टवुड, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने एक पेपर लिखा है बोर्डम पर, वो कहते हैं कि बोर्डम की वजह से लोग ज्यादा दारू पीने लग सकते हैं, ज्यादा खाने लग सकते हैं और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। रिसर्च ने ये भी बताया कि बोर्डम की वजह से लोगों का डिसिप्लिन कम हो सकता है और लोगों के लिए कोई टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस के टाइम के दौरान, क्योंकि वॉर के दौरान तो लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है आर्मी में भर्ती करके या फिर फैक्ट्रीज में काम करवा के। पर एक कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जब आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि आप घर में बैठे रहें, तब कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए। अगर लोग ज्यादा बोर हो गए तो उनका सेल्फ डिसिप्लिन टूट सकता है, जिसकी वजह से वो लॉकडाउन का भी उल्लंघन कर सकते हैं। इसी वजह से ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके लोगों को ये लगता है कि वो एक कॉज में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में कई ऐसी कम्युनिटी एंगेजमेंट करी गई है। वुहान के दौरान कई रेसिडेंट्स अपनी खिड़कियों पर आए 8 बजे और उन्हें स्टे स्ट्रॉन्ग करके एक आवाज करी। इटली में कई लोग अपनी बालकनीज में आए और उन्होंने गाना गाया। पीएम मोदी भी इंडिया में ऐसी ही चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली रेलेवेंट है क्योंकि दूसरे देशों के कंपैरिजन में, जैसे सिंगापुर और चाइना के कंपैरिजन में, इंडिया में पुलिसिंग और जुडिशरी इतनी इफेक्टिव नहीं है। इसलिए किसी भी लॉकडाउन को इन्फोर्स करना सिटीजन्स पर ही निर्भर करेगा।
और ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि कई लोगों का पीएम मोदी पर बहुत भरोसा है। ऐसा हमने नोटबंदी के दौरान भी देखा था, जहां कई लोग खुद सफ़र करने के लिए तैयार थे पीएम मोदी के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पीएम मोदी को कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं मिलती ऐसी एक्टिविटीज से, उनको मिलती है और वो अवेयर भी है। इन मामलों में उनकी ऑडियंस वो लोग नहीं है जो वैसे ही बिजी है इस लॉकडाउन के दौरान, जैसे वो माइग्रेंट वर्कर्स जिनको ये भी नहीं पता कि उनका नेक्स्ट खाना कहाँ से आएगा, बल्कि उनकी ऑडियंस है हिंदू मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास, जो उनके कोर सपोर्टर्स हैं और उनको वो यूज करके अपने पर्सनालिटी कल्ट को और मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा कल्ट स्टेटस बस पॉलिटिशियंस में ही नहीं बल्कि मूवी स्टार्स और दूसरी पर्सनालिटीज में भी पाया जाता है, और इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी। 2 रिसर्चर्स ने पर्सनालिटी कल्ट को डिफाइन किया है कि जब किसी लीडर की परफेक्ट इमेज को प्रमोट किया जाता है मास मीडिया के जरिए, जिसकी वजह से लोग उनकी ऑलमोस्ट भक्ति करने लग जाते हैं, उसको पर्सनालिटी कल्ट कहा जाता है। पर्सनालिटी कल्ट 2 तरीकों से डेवलप होती है, प्रोपेगेंडा और रिचुअल्स। इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा ड्रिवन कवरेज के जरिए इस कल्ट इमेज को डेवलप करने की कोशिश करी है। अब पीएम मोदी एक रिचुअल मेथड यूज कर रहे हैं अपनी कल्ट डेवलप को और डेवलप करने के लिए। रिचुअल मेथड वो होता है जब एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, इसलिए जब वो ये कहते हैं कि लोग अपने मेडिकल वर्कर्स के लिए तालियां बजाएं, वो एक रिचुअल में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ लोगों को शायद ये लगेगा कि वो देशभक्ति के लिए कर रहे हैं, पर इसका बाय प्रोडक्ट ये है कि ये पीएम मोदी की इमेज को और स्ट्रेंथन करती है। ये रिचुअल मेथड ऑलमोस्ट एक स्क्रिप्टेड तरीके से एग्जीक्यूट होता है। पीएम मोदी लोगों को एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, उसके बाद बीजेपी और बीजेपी एफिलिएटेड आईटी सेल एक मानो एक ओवरड्राइव में चले जाता है। जैसे अगर ताली बजाने की बात करें तो कई मैसेजेस फैलाए गए थे कि कैसे ताली बजाने से इस वायरस का खात्मा किया जा सकता है। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स भी फिर इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। इस एक्टिविटी को इतना अटेंशन मिलता है सोशल मीडिया में, जिसकी वजह से हम में से कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर आखिरी में पीएम मोदी हमें धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए, जो एक फुल सर्कल कंप्लीट कर देता है। जो स्टार्ट हुआ था इस आइडिया को कम्युनिकेट करने से और एंड होता है पीएम मोदी का हमें थैंक करने से, जो उनकी इमेज को और मजबूत कर देता है। पीएम मोदी पहले पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिनका एक कल्ट डेवलप हुआ है। मॉडर्न एरा में ऐसा पर्सनालिटी कल्ट स्टार्ट हुआ था जोसेफ स्टालिन से सोवियत यूनियन में। कई इंडियन लीडर्स ने भी ऐसे कल्ट डेवलप करने की कोशिश करी है, पर पीएम मोदी शायद अपनी जनरेशन के पहले नेशनल लीडर हैं जो इस हद तक सक्सेसफुल हुए, और उसका कारण ये है कि उन्होंने क्राइसिस को बहुत अच्छी तरह यूज किया है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि कई पॉपुलिस्ट लीडर्स अपनी इमेज को क्राइसिस मैनेजमेंट के जरिए स्ट्रेंथन करते हैं। पीएम मोदी ने भी इंडिया के कई क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया है, चाहे वो बालकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर नोटबंदी हो, और ये कोरोना वायरस पैंडेमिक भी शायद एक और उदाहरण हो सकता है। पीएम मोदी की ये स्पीच परफेक्ट नहीं थी, वो हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते थे कि इंडिया कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, इंडियन सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है पीपीई और लाने की उनके मेडिकल वर्कर्स के लिए, लोगों को कैश ट्रांसफर्स कैसे मिलेंगे, पर ऐसी डिटेल्स हमें नहीं दी गई थी। इसके अलावा कई लोगों ने उनके डिसीजन की आलोचना भी करी है कि ये बहुत कम प्लानिंग के साथ लिया गया था। कई ग्रिड कंपनीज चिंता में थी कि क्या ग्रिड ओवरलोड ना हो जाए। प्रसार भारती को ट्वीट भी करना पड़ा कि लोगों को दिया अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज करते हुए नहीं जलाने चाहिए। एक कल्ट को मजबूत करना और लोगों के मनोबल को कायम रखना तब तक ही काम आता है जब तक चीज़ें सही चल रही होती हैं। अगर इंडिया एक इकोनॉमिक रिसेशन और हेल्थ की प्रॉब्लम्स में उलझ गया तो कोई भी प्रोपेगेंडा और कोई भी दिया जलाने वाली एक्टिविटीज़ काम नहीं आएंगी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी ब्रिटिश सरकार ने कई बार प्रोपेगेंडा यूज़ किया था, पर ये पूरे टाइम नहीं चला। लोगों को एक्शन और रिजल्ट्स देखने थे, और अगर पीएम मोदी को लोगों का मनोबल कायम रखना है और अपने कल्ट को डेवलप करना है तो उनको भी ऐसे ही एक्शन और रिजल्ट दिखाने होंगे।